ट्रक चलाते हैं? ट्रक चलाते हैं। अच्छा, कितने दिन से? आप कितने दिन से चला? 15 साल से चला रहे हैं। 15 साल से चला रहे हैं। हाँ। कितना सैलरी होगा जिससे आप मतलब कि आप लोग अपने घर? यानी कि 10-20 हज़ार रुपये यानी कि तनख्वाह है हम लोग का, यानी कि उतना से वैसे तो पा रहे नहीं हैं। और क्या है, यानी कि जितना मगज मारी है गाड़ी तो हम लोगों ने कि चलाने नहीं चाहते हैं। आप लोग 24 आवर चलते हैं एकदम 24 घर से बाहर 24 आवर मतलब सालों भर? सालों भर उस 24 हिसाब से तो आपकी सैलरी कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल नहीं है। खाने पीने के लिए मालिक के तरफ से या खुद खाते पीते हैं? नहीं, मालिक तरफ से मिलता है हम लोग को खुराक 300 रुपये मिलता है। 300 रुपये खुराक? उसमें ड्राइवर खलासी दोनों रहते हैं। 300 रुपये में ड्राइवर खलासी दोनों? वही से खाते पीते हैं, इस तरह रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब आप सड़कों पे चलते हैं, हाईवे पे या स्टेट हाईवे पे, तो प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई मदद किया जाता है? कोई मदद नहीं है। साल में कुछ मतलब कि साल में कुछ मिलता है सरकार की तरफ कुछ से? कोई कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं है। हम लोग का बाल बच्चा है, ये नहीं है। आप लोगों को इंश्योरेंस वगैरह कुछ मिलता है? कोई कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। और इज्जत है तो यानी कि जूता चप्पल मिलता है हम लोग का, और इससे बेसी कुछ नहीं मिलता। यानी कि जूता चप्पल यानी प्रशासन से, पब्लिक से, यानी कि और सभी से, सबसे यानी कि हम लोग यानी जूता चप्पल खाते हैं। हाँ, इज्जत मतलब जूता चप्पल खाते हैं? हाँ। गाली खाते हैं? हाँ, बस यही करना है हम लोग। यही आप लोगों को मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो सोच सकते हैं ड्राइवर्स की हालात क्या है हमारे देश में, जबकि इस देश का अर्थव्यवस्था का ये लोग रीढ़ हैं। अगर ये लोग बैठ जाएं तो शायद देश की अर्थव्यवस्था रुक जाए, देश की अर्थव्यवस्था डाउन हो जाए। और इसका जीता जागता उदाहरण कुछ दिन पहले आप लोगों ने देख लिया होगा। ट्रक ड्राइवर्स ने जब स्ट्राइक किया था तो देश की अर्थव्यवस्था हिल गई थी, कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ने लगी थी। अब बताइए, अब इन ट्रक ड्राइवर्स को लिए कुछ नहीं किया जाता सरकार की तरफ से? ना कोई इंश्योरेंस किया जाता है, किसी प्रकार का सुविधा नहीं दिया जाता, ना कोई विंडो दिया गया है जहां पे ये लोग अगर कोई समस्या हो तो जाके शिकायत दर्ज करा सके। तो फिर ये लोगों का जीवन इसी तरीके से क्यों चल रहा है? कहीं ना कहीं हमारा देश 21वीं शताब्दी में है, चांद पे चले गए हैं, मंगल पे चले गए हैं, लेकिन इन लोगों की हालात अभी क्यों ऐसा? क्यों नहीं इन लोगों के लिए नियम बनाए जाते हैं? क्यों नहीं? अमित शाह जी जो एकाएक जो कानून लाए हैं, एक बार भी ड्राइवर के बारे में चिंता कुछ किए हैं कि ड्राइवर का मेरा इंडिया में क्या हाल है, नहीं है? ड्राइवर का बाल बच्चा खाता है कि नहीं खाता है? ड्राइवर को पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? ड्राइवर का मेरा रोड कैसा है, नहीं है? इस चीज़ पे वो चिंता किए हैं। डेली कोई टोटो निकाल दे रहा, कोई ऑटो निकाल दे रहा है, कोई साला अपने दिमाग से गाड़ी निकाल के रोड पे चल दे रहा, ब्रेक नहीं है, सिरेक नहीं मारेगा, वहाँ लगेगा, वहाँ जाके घुस जाएगा गाड़ी में, अब मर जाएगा तो बोलेगा ड्राइवर भरो। 10 लाख भरने का रहेगा, साला हम गाड़ी काहेला चलाएंगे? 10 लाख हम गाड़ी में कहीं कोई नौकरी चाकरी अपना धंधा नहीं करेंगे? बस भाई 10 लाख रहेगा तो आप अपना बिजनेस बिजनेस नहीं कर लेंगे कि बाल बच्चा को छोड़ के हम पूरा दुनिया घूमते रहे, मेरा बाल बच्चा भीख मांगते रहे? है अमित शाह जी को तो कम से कम दिमाग में सोचना चाहिए था। हम तो उनको बजरंगबली मानते थे, अमित शाह जी को। हाँ, मोदी जी का आज भी इज्जत करते हैं, योगी जी का, लेकिन अमित शाह जी पर हम बहुत गुस्सित हैं, क्योंकि ये वाला कानून बहुत घना काला कानून है। ये बहुत आदमी गुस्सा में है, लेकिन क्या करे? लेकिन मेरा मोदी जी है, देश का 1 नंबर प्रधानमंत्री है, फिर भी मजबूरन हम लोग किसी तरह उन्हीं को वोट देंगे, क्या करेंगे? लेकिन मोदी जी सब अच्छा है कि आप इस कानून को अथी करके कम से कम ड्राइवर को कम से कम VIP बनाइए अपने सिपाही को, तब देश आगे जाएगा। कहीं ना कहीं सरकार कह रही थी कि जो कानून हमने लाया है वो ट्रक ड्राइवर्स लोग या जो ड्राइवर्स हैं किसी भी गाड़ी के, वो समझे नहीं है ठीक से। अगर समझते तो उनके हक में ही ये कानून है, सरकार का कहना। समझे नहीं है तो हम लोग बुर्बक थोड़ू है, कैसे नहीं समझे हैं? जो चलते गाड़ी में मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, जो भाग गया उसको 10 साल का सज़ा, और जो रुक के उठाने जाएगा उसको कम सज़ा होगा। पब्लिक मेरा इंडिया का शिक्षित है कि हम जाएंगे, मर गया, उठाने जाएंगे तो पब्लिक मार के मुआ देगा हमको। तो मान लीजिए तो हम क्या करें? पहले तो अपने पब्लिक को शिक्षित कीजिए, उसके बाद रोड घाट ठीक कीजिए, ड्राइवर को फैसिलिटी दीजिए। एक ड्राइवर 24 घंटा गाड़ी चलाता है,
एक ड्राइवर रात दिन गाड़ी चलाता है तो साला नींद से मरेगा नहीं तो करेगा क्या। मालिक अलगे इधर से किया हुआ है बात, इधर से पार्टी अलगे किया हुआ है अथी। तो बताइए आदमी को कोई भी चीज़ का एगो सीमा होता है ना जी, कि आप 8 घंटा ड्यूटी करिएगा, चाहे 10 घंटा ड्यूटी करिएगा, चाहे 12 घंटा ड्यूटी कीजिएगा। एक ड्राइवर को 24 घंटा ड्यूटी कराइएगा, इतना बड़ा गाड़ी में खलासी भी नहीं दीजिएगा तो ड्राइवर वहीं चोद मरेगा नहीं तो होगा क्या होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये इस चीज़ पे अपना जो प्रधानमंत्री है माननीय मोदी जी, इनको तो इस चीज़ पे कानून लाना चाहिए ना जी, कि ड्राइवर मेरा 8 घंटा ड्यूटी करेगा, उसको सोने जागने का अति होना चाहिए। आप एक ही बार कानून ला दिए, आप क्या समझ रहे हैं कि आप ही सबसे बड़ा अति है। आपको इज्जत किया जाता है अमित शाह, इस चीज़ पर ध्यान दीजिए और ड्राइवर के हक में थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ट्रक ड्राइवर्स थे जिनका मांग है कि हम लोगों पे कुछ ध्यान दिया जाए और जो हम लोग सिंगल ड्राइवर से 24 घंटे जो गाड़ी चलाते हैं इस पे कहीं ना कहीं एक नियम बनाया जाए और एक टाइम टेबल फिक्स किया जाए कि 8 घंटे 6 घंटे या जो भी एक टाइम दिया जाए कि इस टाइम से ज़्यादा वो नहीं ड्यूटी कर सकते। जैसे गवर्नमेंट रेलवे एम्प्लॉय करते हैं कि रेलवे में अगर ड्राइवर्स ड्यूटी करते हैं तो उनको एक टाइम दिया जाता है कि आप इतना काम करेंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे, रेस्ट लगाया जाता है। उस तरीके से एक नियम इन लोगों के लिए बनाया जाए। कहीं ना कहीं ट्रक ड्राइवर्स में इस नियम को लेकर भी वो खफा है ट्रक ड्राइवर्स लोग, लेकिन हालांकि वो मोदी के पक्ष में हैं, लेकिन इस नियम को लेकर खफा है। अगर इसमें कुछ सुधार किया जाता है तो कहीं ना कहीं ट्रक ड्राइवर्स जो एक देश के सिपाही के रूप में जाने जाते हैं हमारे ट्रक ड्राइवर्स, उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया जाए सरकार की तरफ से। बाकी आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा, ट्रक ड्राइवर्स का ज़िंदगी किस तरीके से चलता है। तब तक के लिए जय हिंद।